अरे बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गए। ये देखो, मैं तुम्हारी दुल्हन के लिए निकाह का जोड़ा लाई हूँ। कैसा है, अच्छा है ना? जी अच्छा है। और शाहाना के सामान की जो लिस्ट बनाई थी वो आप ले आएंगे? हाँ हाँ, वो भी सब लाई हूँ। और जेवर? अरे वो तो तुमने कहा था ना तुम लाओगे। लाएं, आप मुझे रसीद दीजिए, मैं लेकर आता हूँ। अच्छा, देती हूँ, ये लो। मैं आता हूँ। अरे यार, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? ये तुम्हें मैंने कितनी देर पहले कहा था कि वहां पर लगाओ, तुमने अब तक नहीं लगाए। और तुम भैया ये अपनी पसंद से ना फूल लगाओ, ये जगह खाली है, यहाँ पर तो भरो। पत्ते ही पत्ते लगा रहे हो, फूल तो है नहीं। ओहो भाई, मैंने कहा था ना ये सब करने की जरूरत नहीं है, तो फिर क्यों? अरे शफीक भाई, क्या हो गया आपको? भाभी पहली बार इस रूम में आएंगी और मैं इतना एक्साइटेड हूँ, मैं इसीलिए सारा कुछ करूँ, मैं कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता हूँ। आप प्लीज इसको छोड़ दीजिए बात। अरे मगर आप प्लीज मेरी एक्साइटमेंट को मत मारे, मत मारे यार। ये देखो जरा, तुम्हें मैंने कहा था, तुम्हें बिना बिल्कुल कोई अकल समझ नहीं है, पता नहीं कहाँ सेटिंग करते आए हो। यार अगर तू इतनी स्लो काम करता रहा ना तो सारी रात गुजर जाएगी, फायदा नहीं होगा ये फूल लगाने का। देखो कितना प्यारा कमरा सजा है भाई का। शुक्र है तुम लोग आ गए यार। देखो मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा था, ये पूरे कमरे में कोई कमी नजर आ रही है? देखो ये विंडोज देखो, विंडोज पे मैंने फ्लावर्स लगवा दिए हैं, ये सामने वॉल पे लगवा दिए हैं, इसको कंप्लीटली डेकोरेट कर दिया। अब एक प्रॉब्लम है इसका हल तुम मुझे बताओ, वो है ये पंखा। कुछ अजीब सा लग रहा है ना अकेला अकेला। आइडिया। हाँ। वलीद, क्यों ना हम पंखे पे फूल रखते हैं, जब चले पंखा बस बस रुक जाओ, बहुत फिल्मी आइडिया है ये, मेरे पर तो चल सकता है, शफीक भाई पर नहीं चल सकता। ठीक है, अभी तुम कोई और बात। कर्टन्स यार, कर्टन्स भी तो खाली है ना, इनके ऊपर कुछ किया जा सकता है। इजाजत है जी। बिस्मिल्लाह करो बेटा, बिस्मिल्लाह करो। शाहाना बिनते खालिद, आपका निकाह शफीक महमूद वल्द महमूद खान के साथ महर 1 लाख रुपया सिक्का राजुल वक्त तय किया जाता है, आपको कबूल है? कबूल है। इकरा बिनते महमूद, आपका निकाह सलमान अहमद वल्द अहमद मुराद के साथ 1 लाख रुपया सिक्का राजुल वक्त तय किया जाता है, आपको कबूल है? कबूल है। ये दस्तखत कर दीजिए। बहुत बहुत मुबारक हो जी आप लोगों को, बहुत बहुत मुबारक हो।
से इजाजत ले ली है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल ले ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शफीक महमूद वल महमूद खान, आपका निकाह शाना बिनते खालिद से हक महर 1 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त किया जाता है। आपने कबूल किया? जी कबूल किया मौलवी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान अहमद वल नासिर अहमद, आपका निकाह इकरा बिनते महमूद से हक महर 1 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त किया जाता है। आपने कबूल किया? जी कबूल है। इतनी देर से वहाँ सब कुछ हो रहा है और तुम कहाँ छुपी हुई हो? वरीद मेरा बिल्कुल दिल नहीं, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। क्या हुआ है तुम्हारे दिल को? क्यों घबरा रहा है दिल? मेरी तबीयत ठीक नहीं है वरीद, मैं थोड़ा रेस्ट यार, करना। ये शादी का मौका है, यहाँ पर किसी को ये तो नहीं कहा जा सकता ना। सारी पिक्चर्स हो रही हैं और हम मिसिंग है बस, क्योंकि मैं इतनी देर से तुम्हें ही ढूंढ रहा था। आप खिंचवा लें पिक्चर्स। नहीं, मैं तुम्हारे बगैर नहीं खिंचवाऊंगा। आओ चलो आओ ना, शफीक भाई की शादी है यार, क्या हो गया तुम?
शफीक भाई, वक्त आ गया। अब आपने अपने कमरे में जाना है क्योंकि आपकी दुल्हन वहां आपका इंतजार कर रही है। शफीक रुक जाओ, तुम नहीं जा सकते ऐसे। क्या मतलब अम्मी, ये क्या कह रही हैं आप? आज तो तुम्हें अपनी दुल्हन के पास जाने के लिए रूही की इजाजत लेनी पड़ेगी शफीक। एक मिनट, क्या क्या मतलब, ये क्या कह रहे हैं आप लोग? ये बड़े जेठ शफीक और बड़ी भावज का मामला है। हाँ, लेकिन मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि ममानी जान कह क्या रही है, मुझे समझ में नहीं आया। आज रूही के लिए बहुत बड़ा दिन है। बड़ी भाभी घर में आई है, जेठ से जो मांगना चाहे मांग सकती है ये। ओह, अब समझा, हक। बिल्कुल ठीक है। शफीक, दो भी अपनी बड़ी भावज को उसका हक। मांगो बेटा, आज जो तुम मांगोगी ये देगा। हाँ हाँ, मांग लो रूही, मांग लो। ये रिश्ता तो बड़े मान का होता है बेटा, और मुझे यकीन है शफीक ये मान भरोसा कभी भी नहीं तोड़ेगा। डटी रहना रूही, जब तक मुंह मांगे पैसे नहीं मिलेंगे हम भाई को भाभी के पास नहीं भेजेंगे। चलो सोच कर यूं मांगो। मांगने ना रूही, अपना हक मांगना शफीक से। अरे रूही, क्या हो गया? सब कह रहे हैं मांग लो। रूही, रूही, रूही क्या हुआ बेटा? रूही क्या हुआ है? रूही, पानी लेके आओ, पानी लेके आओ, जल्दी। रूही, रूही। आई एम सो सॉरी, हमने आपको बोलने का मौका ही नहीं दिया। पहले इतनी तबीयत खराब थी और हमारे शोर करने से और हो गई। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। नहीं इकरा, तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं। हम लोग तो सब मिलकर बस हंसी मजाक कर रहे थे। बल्कि शुक्र अदा करना चाहिए कि सारे इसके इर्द गिर्द खड़े थे। खुदा न खास्ता गिर जाती तो चोट लग सकती थी। लेकिन रूही, अब तुम बिल्कुल परेशान मत होना और देर से सोकर उठना। किचन का काम मैं संभाल लूंगी, आप आराम करो। थैंक यू। थैंक यू इकरा। उठो, उठ सकती हो। बुखार तो नहीं है तुम्हें? फिर क्या हुआ था, क्यों बेहोश हो गई थी? सुनो मेरी बात सुनो, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है हम अभी भी डॉक्टर के पास जा सकते हैं, चेकअप करा सकते हैं। नहीं, मैं ठीक हूँ। ये कैसे ठीक हो तुम? अच्छा चलो मुझे बताओ उस वक्त क्या हुआ था? कुछ भी नहीं, बस चक्कर आ गए थे। अब इस बात पर मैं तुम्हें क्या कह सकता हूँ? खाने पीने का बिल्कुल ख्याल नहीं करती हो तुम। जाहिर है वीकनेस की वजह से चक्कर आए होंगे, है ना? अब इस हालत में भी मुझसे डांट खाओगी क्या? अब रेस्ट करो, लेट जाओ। थोड़ी देर आराम करो, मैं बाहर गेस्ट वगैरह हैं उनको सिर्फ एक नजर मार के आ रहा हूँ। जाऊं या ना जाऊं? जाओ। क्या हुआ था रूही को? वो चक्कर आ गए थे, शायद कुछ ज्यादा ही थक गई थी। अब ठीक है ना वो? हाँ हाँ, शुक्र है।
बहुत बेहतर है। शाहना, एक बात कहूं? आज मुझे यकीन हो गया कि जोड़े ना आसमानों पर बनते हैं। अब देखो ना, तुम्हारी शादी वलीद से होने वाली थी और आज यहां बैठी हो मेरे साथ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। शाहना, मैं तुमसे कोई लंबे वादे नहीं करता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि तुम्हें बहुत संभाल कर और प्यार से रखूंगा। बहुत प्यारी है, थैंक यू। तुम्हारी जितनी नहीं। अब अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं शाहना को घर ले जा सकता हूँ। और अगर मैं इजाजत ना दूं तो आपका इख्तियार है। अगर आप इजाजत नहीं देंगी तो मैं घर वापस चला जाऊंगा। मैं तो मजाक कर रही थी। ले जाओ, बहन है तुम्हारी। तुम ये ना समझना कि इसकी शादी हो गई है तो तुम्हारा हक नहीं रहा इस पे। तुम इसे ले जाओ, शाम को शफीक ले आएगा वापस। तो चलें शाहना। जी भाई, मैं रूही से मिल लूं? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। इकरा, जी बेटा भाभी को ले जाओ रूही के कमरे में। चलें भाभी। रूही, अरे आओ। देखिए कौन मिलने आया है आपसे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? प्लीज बैठे। अब आपकी तबीयत कैसी है? बेहतर है। भाई मुझे लेने आया है, सोचा तुमसे मिलती चली जाऊं। थैंक यू, प्यारी लग रही हो बहुत। शुक्रिया। तुमने तो नाश्ता भी नहीं किया हमारे साथ। आंटी ने सब चीजें खुद बनाकर भेजी थी, बहुत मजे की थी सब चीजें। मैंने चाय पी ली थी तो मूड था नहीं फिर कुछ खाने का। अब रख देना, मैं बाद में खा लूंगी। आंटी को शुक्रिया कह देना मेरी तरफ से। ठीक है, तुम अपना बहुत ख्याल रखना। शाम को वलीमे में मुलाकात होती है, अच्छे से तैयार हो। मैं इन्हें छोड़ कर आती हूँ। ठीक है, आए। वलीद, तुम सो गई थी तो वलीद सबको बाजार लेकर गया है। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तुम मेरे करीब बताओ, पीछे रहो। कब जा रहे हो यहाँ से? वलीमे की वजह से कुछ मसरूफियत थी, मैं कल ही घर देखने जा रहा हूँ। और दूर रह के बात किया करो।
बहुत सख्त दिल है। सुबह एक नजर भी नहीं देखा। मुझे तुम्हारी तरफ देखने की जरूरत ही क्या है? तुम्हारा ये खूबसूरत चेहरा मेरे दिल और आंखों में बस चुका है। इकरा, मेरे कपड़े इस्त्री कर दिए तूने? जी कर दिया, फिर आ रही हूँ। वलीद, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं जा पाऊंगी, आप लोग जाओ। मैं तुम्हें इस तरह छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? परेशानी होगी ना मुझे। परेशानी की कोई बात नहीं है, मेरी फिक्र मत करो, आप लोग जाओ। कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं इस हालत में तुम्हें घर में अकेला छोड़ के चला जाऊं, पीछे से तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो मैं आपको कॉल कर दूंगी, आप आ जाना। नहीं 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 नहीं, मेरा जाना इतना जरूरी नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, मैं नहीं जाता। वलीद, आप बिला वजह जिद ना करो। ममानी जान नाराज हो गई तो। यार अब मैं मुमानी जान की फिक्र करूं या तुम्हारी तबीयत की फिक्र करूं? आप जिद कर रहे हो, आपकी वहां जरूरत होगी ना वलीद। देखो तुम वलीद, रूही ठीक कह रही है, तुम्हारा वहां जाना जरूरी है, शिरकत बहुत जरूरी है। लेकिन अम्मी इस हाल में मैं रूही को घर में अकेला तो छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। अच्छा तुम थोड़ी देर के लिए चले चलो ना, फिर वापस जल्दी आ जाना घर। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। रूही देख लो बेटा जरा। चाहे तैयार हो जाए, मैं ठीक हूँ, चाहे। ठीक तो जिद्दी बहुत हो तुम लेकिन। रूही, रूही, रूही। छोड़ो मुझे, हटो। रूही, रूही, क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ? कोई ड्रामा ख्वाब देख रही थी क्या? हाँ, बहुत रोना था वलीद। तो क्या हो गया? मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम लेटो आराम से, लेटो। वलीद, मुझसे लेटा नहीं जाएगा अभी, मुझे घबराहट हो रही है। दिल घबरा रहा है। अच्छा चलो आओ आओ, एक काम करते हैं, बाहर बाहर थोड़ी देर वॉक करते हैं। हाँ, उससे बेहतर हो जाएगा। ठीक है, उठो उठो, आओ चलो। क्या हो गया है रूही? आओ, कह रहा हूं ना मैं तुम्हारे साथ, थोड़ी देर वॉक करेंगे, ठीक हो जाओगी तुम। ये सब इतनी जल्दी और इतने अचानक हुआ ना कि इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। लेकिन वो कहते हैं ना, जो लिखा है वो लिखा है। अरे रूही, इत्तेफाक देखो आज बहुत प्लेजेंट है ना? अच्छा है वक्त जरा। शफीक भाई, मुझे नहीं जाना, मेरा दिल नहीं चाह रहा। अरे रूही, आओ ना हमारे पास बैठो। जी जी जी, आ रहे हैं। उन्होंने देख लिया है, मैं बुला रहे हैं, अच्छा नहीं लगेगा, नहीं जाएंगे। अच्छा थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे हम। कैसे हैं आप लोग? बैठ जाओ। हम दोनों ने शायद आप दोनों की जगह ले ली है, इसलिए रूही को अच्छा नहीं लगा। अरे नहीं, कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसी कोई बात नहीं। इनफैक्ट इस बारे में तो हमें सोचना चाहिए था। अभी तो आप लोगों के दिन चल रहे हैं, न्यूली वेडेड कपल बाहर बैठकर अपने दिल की कोई बात कर रहे होंगे, चांद की चांदनी डिस्कस कर रहे होंगे, है ना? मैं शफीक से यही कह रही थी कि मुझे प्लीज गाना ही सुना दे। और आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपको असल बात बता दूं, शफीक भाई तो गुनगुनाते भी बहुत बुरा है। लेकिन शफीक भाई, आपकी नई नवेली दुल्हन ने आपसे फरमाइश की है, गा लें यार, इसी बहाने हम भी आपका गाना सुन लेंगे।
देखो मत जिद करो, सच और काफी नींद भी आ रही है। लो कर लिया बहाना इन्होंने। अरे बहाना बनाने की बात नहीं है, मुझे वाकई नींद आ रही है। अच्छा चले फिर आप लोग जाएं अंदर, बैठे फिल्म देखें कोई। हाँ चले, शब खैर। शब खैर। कैसी है अब तुम्हारी तबीयत? बेहतर फील कर रही हो ना बाहर आके? क्या सोच रही हो आजकल? क्या बात है, आज आप बहुत जल्दी सो रहे हैं? हाँ काफी थका हुआ। ये आज इन्हें क्या हो गया? क्या जरूरत थी वलीद को शाहना के साथ इतना फ्री होने की? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं तुम्हारी कुछ हेल्प करा दूं? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? भाई अभी आप नई नवेली दुल्हन है, अब इसे काम करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब कर लूंगी मैं। अच्छा तो तुम बता दो मैं सारा दिन क्या करूंगी? आप ना अच्छे से तैयार होके भाई के साथ बैठ के मुस्कुराती रहें। अच्छा तो मैं सारा दिन तैयार होके तुम्हारे भाई के सामने सिर्फ मुस्कुराती रहूं? और बाय द वे लोग क्या कहेंगे? लोग जो कहते हैं ना उन्हें कहने दे भाभी। आप तैयार होके भाई के साथ बैठेंगी, आपको अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा लगेगा, भाई को अच्छा लगेगा। ठीक है। वैसे एक बात बोलूं? जी? भाई तुम्हारे साथ बहुत खुश रहेंगे क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो। आपसे ज्यादा नहीं। वो कैसे? वो इसलिए कि भाई को मैंने हद से ज्यादा खुश देखा। अच्छा एक बात पूछूं? भाई आज शाम वापस जा रहे हैं, तुम मिलने चलोगी ना? पता नहीं अम्मी लेकर जाएंगी भी कि नहीं। अच्छा ऐसा करो तुम शाम में रेडी रहो, आंटी से मैं खुद पूछ लूंगी। बड़े गाने गुनगुनाए जा रहे हैं। काफी खुश और मुतमईन लगते हैं। और तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हारी जिंदगी से तमाम टेंशनें खत्म हो गई हैं। मैं तो तुम्हें अपना भाई मानती थी, तुम्हें बहुत इज्जत देती थी, लेकिन मुझे अचानक एक ख्याल आया कि वलीद और शाहाना की तो शादी होने वाली थी। वलीद दूल्हा बनकर शाहाना के दरवाजे तक बारात भी लेके चला गया था। शाहाना ने दुल्हन बनते वक्त वलीद के लिए अपने आंखों में कितने ख्वाब सजाए होंगे, कितने सपने देखे होंगे, कितनी खुश होगी वो। उसकी बातों में वलीद होगा, उसकी सोचों में वलीद। और फिर ये शादी नहीं, तुम दरमियान में आ गए। और वो बेचारी तो उस वक्त तक वलीद को अपने दिल से निकाल भी नहीं पाई होगी। और आज इस घर में वो दोनों साथ रहते हैं। और आज मेरी बद्दुआ है
कि वलीद भी वही कुछ करे जो तुमने मेरे साथ किया। नहीं, इसकी नौबत कभी नहीं आएगी। मैं ऐसे होने ही नहीं दूंगा। मैं अभी जाता हूं स्टेट एजेंट के पास। आज ही कोई ना कोई घर ढूंढ निकालेंगे। मैं शाहना को ले जाऊंगा यहां से। हाय अल्लाह, कलसूम, ईमान से इकरा को रुखसत करने का सोच के मेरा दिल नहीं इतना डूबता था जितना सलमान को खुदा हाफिज कहने का सोच के मेरा दिल डूब रहा है ईमान से। दुआ करें बस बच्चे खैरियत से जाएं और खैरियत से वापस आए। आमीन आमीन। अल्लाह उसे हर बला से महफूज रखे, बुरी नजर से बचा के रखे। मैं तो ईमान से अब इकरा के लिए इतनी दुआएं नहीं करती जितनी सलमान के लिए करती हूँ। ये बताओ कि कब जाएंगे हम उनसे मिलने? भाभी उसकी 9 बजे की फ्लाइट है, तो हम लोग सब 5 बजे चले जाएंगे। अच्छा अच्छा। आज भी रूही मिलने जाएगी उससे कि नहीं जाएगी? भाभी मैंने रूही को खुद मना किया है। क्यों भला? भाभी जब मैं रात को उठी हूँ ना पानी पीने के लिए, तो मैंने देखा वलीद उसको लेके बाहर हवा में बैठा हुआ था। जाहिर है इन दिनों में थोड़ी बहुत तबीयत तो खराब हो जाती है ना। खुदा खैर से बस ये वक्त गुजार दे और खुशियों के दिन दिखाए। आमीन आमीन। वैसे कलसूम, कुछ ज्यादा नखरे नहीं उठा रही तुम उसके, हैं ना? बहू है तुम्हारी, घर खानदान की जिम्मेदारी निभाना फर्ज होना चाहिए ना उसका। फिर कौन सा नया अनोखा बच्चा पैदा कर रही है, हैं? हमारे लिए तो वो अनोखा लाडला ही है भाभी। इतने अरसे के बाद हो रहा है, इतनी दुआओं के बाद। बस मैं ये चाहती हूँ कि रूही मुतमईन और खुश रहे। मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं करना चाहती, वरना बच्चे पे असर होगा ना। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। अच्छा भाभी, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। इसकी बहू के ये तौर तरीके देखेगी तो मेरी बहू भी तो वही रंग ढंग पकड़ेगी ना। आखिर खरबूजे को देख के खरबूजा तो रंग पकड़ता ही है। अल्लाह खैर ही करे। अरे लाओ, मुझे तो मैं कर देती हूँ। अरे नहीं, तुम क्यों करोगी? तो मैं कर दूंगी तो क्या हो जाएगा? मेरे काम करने वाले तुम क्यों करोगी? और वैसे भी वलीद के सारे काम हमेशा मैं ही करती हूँ। छोड़ो छोड़ो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम जाके आराम करो, मैं करती हूँ। प्लीज़ नहीं, अब वलीद को पता लगेगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। मैं नहीं बताऊंगी वलीद को, तुम भी नहीं बताना। अब जाओ जाओ, जाके कमरे में आराम करो, जाओ। बेगम साहिबा। आ गए आप? जी। और अभी तक आपको अपने शौहर की पसंद नापसंद का पता हो जाना चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे ये शर्ट इस वक्त नहीं पहननी। ये आपकी नहीं है शफीक। मेरी नहीं है? तो फिर किसकी शर्ट इस्त्री कर रही हो? वलीद की। वलीद की शर्ट? वलीद की शर्ट तुम क्यों प्रेस कर रही हो? अरे शफीक, इस्त्री खराब हो जाएगी, क्या करें आप? अरे मगर उसकी बीवी है ना, वो प्रेस कर लेगी। बेचारी वही करी थी, मैंने कहा था कि तुम चली जाओ, मैं कर लेती हूँ। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। अच्छा, खैर छोड़ो। देखो, मैं एक बहुत अच्छा घर देख कर आया हूँ। तुम कल साथ चलना। अगर तुम पसंद कर लोगी तो हाँ कर दूंगा। आप अम्मी को लेकर जाएं, उनको दिखाएं। अरे अम्मी क्या जानती है, खामखा 1000 नुक्स निकालेगी। देखो, तुम मेरी बीवी हो, मुझे तुम्हारी पसंद का ख्याल रखना है ना। वो सब तो सही है शफीक, लेकिन मुझे याद आया कि कल भाई जा रहे हैं। आज तो वैसे भी हमने उनसे मिलने जाना है ना। चलो तो ठीक है, तैयार हो जाओ। मैं कल का अपॉइंटमेंट रखता हूँ। ठीक है, मैं उससे देकर आती हूँ। अरे क्या जरूरत है, वो खुद ही ले लेगी। कितनी बुरी बात है शफीक,